आज जो है अपनी इस एस्ट्रोलॉजी फैमिली के लिए अरीब का रिएक्शन जो है वो शेयर करूंगी। मामा वाली साइड से फ्रेंड की मुबारक हो। तुम्हें पता था, तुमने हमें बताया क्यों नहीं यार? हमारा रिएक्शन तो आ गया, अरीब का क्या रिएक्शन था? अरीब का तो मतलब पता ही नहीं था। कितने लाइक्स हुए? 2 से 2.5 घंटे में जो है ना वो हमारे टप गए। हम वो शेयर कर देंगे। अब आप लोगों ने लाइक कर दिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। बहुत ज्यादा वीडियो चल रही थी, इकरा और अरीब का बेटा पैदा होने वाला है। ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, नर्वस भी हो रही हूँ, समझ में भी नहीं कुछ आ रहा। क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है। परेशान क्या? परेशानी वाली भी बात नहीं है। क्या हुआ है? क्या कर रही है? अजीब लग रहा है मुझे। We are becoming parents and you are going to be father. वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन शुरू हुआ है भाई थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि जो है वो अरीब साहब सुबह उठ के जो है वो फटाफट रेस्टोरेंट चले गए। उन्होंने जाना था, उनको काम से लेट हो रहा था, तो उठा कि सबसे पहले जो है उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया और वो निकल गए। लेकिन आप लोगों के साथ मैंने एक अदद की हुई थी कमिटमेंट भाई। अब आपको पता लग गया होगा कि क्या कमिटमेंट की हुई थी भाई। सुबह उठते साथ मैंने जो है आप लोगों को कल के व्लॉग में ये बोला था कि आप लोगों ने अगर मेरी फोटो पे 80K 200K लाइक्स कर दिए तो मैं अरीब का रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब अरीब साहब का जो रिएक्शन था भाई वो मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि वो उस वक्त मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर वो जो है वो कल मैंने थोड़ा सा कन्विंस किया क्योंकि लोगों के मैसेजेस इतने आ रहे थे कि करापी प्लीज उनका रिएक्शन दिखाएं। उनका रिएक्शन जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि उनको क्या फीलिंग हुई थी जब उनको फर्स्ट टाइम पता चला था कि यू पीपल आर बिकमिंग पेरेंट्स। तो क्या रिएक्शन था, तो फिर फाइनली कल उन्होंने अग्री किया। लेकिन वो लाइक्स का जो काम मैंने आपको दिया था यार, आप लोगों ने तो वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही माशाल्लाह कर दिया, जिसकी वजह से आपकी दी बेस्ट व्लॉगर जो है वो आप लोगों के लिए आज ये रिएक्शन लेकर आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को भी इस चीज का बेसब्री से इंतजार है। एक तो ये चीज इस तरह की है कि दुआओं की बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है, आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आपको जो है अपने मूड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि भाई आज जो है अपनी इस एस्ट्रोलॉजी फैमिली के लिए अरीब का रिएक्शन जो है वो शेयर करूंगी। अभी बस थोड़ी देर में वो करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे आपको पता है कि सारी घर की रेनोवेशन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उसमें जो है वो काफी सारा जो है वो टाइम लगता है। नीचे सारा भस्म मचा हुआ था, कल तक तो चीजें पता नहीं कहां तक पहुंची थी, लेकिन आज जो है उसकी डिटेल जानते हैं और भाई भाभी से भी जाके पूछते हैं भाई किन किन के कॉल्स आ रही हैं, क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स जो है वो घर आके मिल गए थे और कुछ जो है जिनको बिल्कुल नहीं पता, बहुत से लोग आज भी मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो चीजें भी हम आपसे शेयर करते हैं। अभी चलते हैं नीचे, जाके जुहान जायरा भाई भाभी से मिलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तब तक जो है वो अरीब भी रेस्टोरेंट से आ जाएंगे और फिर हम लोग जो है ना वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। अभी चलते हैं नीचे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ भाई नीचे, और नीचे का तो भाई नक्शा ही बदला हुआ है। कल तक तो कुछ और था, लेकिन आज ओए होए 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 ये तो प्रॉपर ग्रे टोन में गोल्डन जी वॉलपेपर, पीछे टेक्सचर पेंट से घर वाले सारे किथे ने यार, जाके देखते हैं, क्योंकि ये तो खलारा अभी वैसे का वैसे, रेनोवेशन यहीं तक पहुंची है। अभी नॉक नॉक देखते हैं, रोने की आवाज आ रही किसी बशिंदे की। अस्सलाम वालेकुम। ओए 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 नगेट शगेट खाए जा रहे हैं, क्या हुआ है? ओ तेरी खैर, क्या हुआ जुहान? नगेट्स के टुकड़े कर दी। आपने क्यों किए हैं? आपको टुकड़े ठंडा करके दे, मैं ठंडा करके कैसे ठंडा करता हूँ? ओहो, बर्फ लगा दे नगेट्स पे यार, बच्चे के लिए बर्फ लगा दे। अब सीन ये है कि जुहान साहब जब चुप करते हैं तो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों से जरा बात करनी है। फाइनली भाई जुहान साहब हो चुके हैं चुप, और ये मोहतरमा को जो है ना वो टूटे हुए नगेट्स मिल गए, जिसकी वजह से वो रो रही थी। रीजन ये था कि वो नगेट्स टूट गए थे, जिसकी वजह से रो रही। मुझे सुना मार रही हो? हाय अल्लाह, थैंक यू। सुबह अरीब कह रहा था ना मुझे रस खिलाओ, तो अल्लाह ये मैनी सबसे अच्छी बहनी है क्योंकि ये चीजें शेयर करती है, ये गुड बहनी है। ये हम में से नहीं है। वहाँ से रिलेटिव्स की कॉल आ रही है, मामा वाली साइड से फ्रेंड की मुबारक हो यार। तुम ताने आ रहे, ताने आ रहे। ताने क्यों?
किस चीज के? सारे इतना गुस्सा हो रहे, कह रहे तुम्हें पता था, तूने हमें बताया क्यों नहीं यार? कितनी मीसने निकली है भाभी, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो रिएक्शन आपका जो है ना वो जो कुछ अरसा पहले शूट हुआ था सर्दियों में, वो तब आपका रिएक्शन आ चुका था भाई। हमारा रिएक्शन तो आ गया, अरीब का क्या रिएक्शन था? अरीब का तो मतलब पता ही नहीं था। ये आपको भी जानना है अरीब के रिएक्शन के बारे में? आपको भी जानना है? हमने थोड़ा देखा कि उसका क्या रिएक्शन था, उसकी क्या फीलिंग्स थी, उसकी आपने भी जानना है अरीब का क्या रिएक्शन था? सबने जानना है, आपने भी जानना है, उसने भी जानना है। वो कह रहा है मुझे भी बताओ भाई चाचू की क्या फीलिंग्स थी। भाभी मुझे कल से इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सबके रिएक्शंस आपने दिखाए, अपने हस्बैंड का मेन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया? तो ये गलत नहीं है। ये अब मैंने लोगों को कहा कि आप लोगों ने ना एक दिन में 100K to 80K लाइक कर देने, इन्होंने 2 घंटे च कर देते माशाल्लाह 2 घंटे में। मैंने फिर सोच लिया कि आज फाइनली हम लोग जो है वो अरीब का रिएक्शन यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन जब हमें पता चला था हमने बहुत देर पहले बनाया था। अच्छा, काफी लोग ये भी पूछ रहे थे पिछले व्लॉग में कि इकरा आपी ये जो सर्दियों के कपड़े आप लोगों ने सबने क्यों पहने हुए? गाइस जब मुझे हाँ है ना लोग ठंडी थी जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला था तभी मैंने फैमिली को यानी कि भाई भाभी को भी तभी बता दिया था, अरीब की सिस्टर्स को भी, और मेरी बहनों को और मेरे अम्मी अब्बू को भी तभी बता दिया था। तो इसीलिए वो पुरानी वीडियो है जो हमने अटैच की हुई है। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है मैं उनके लिए ये चीज क्लियर कर रही हूँ। तो खैर अभी सीन ये है कि हम थोड़ी वो कमरे का क्या बना बेबी रूम रेनोवेशन का, वो भी हो रहा है, वो हो रहा है तो उसको वो लग गया। हाँ। लेकिन अब पेंट होना है, पेंट होना और एक शीट लगनी है बच्चों वो मैं भी जाके देखती हूँ। डन करो, चले भी जाके देखते हैं भाई कि बच्चों के रूम का सीन क्या है भाई। लेट्स गो, चलो भाई जाके बेबी रूम में चेक करते हैं कि क्या हुआ है। इतने तो सिर्फ पंखा चल रहा है, ते नेरा होया और तो कुछ नहीं होया, ये पुराना ही है, सब चल रहा है। और यहाँ पे जो है ना वो हम लोगों ने सोचा था कि पेंटिंग वगैरह करवाएंगे, तो मेरा ख्याल से ये सारा दोबारा होना है और फिर जो है ना वो रेडी होगा। अभी काम जो है वैसे ही चल रहा है हल्का फुल्का, बाकी जो है ना वो होली होली करके आपको दिखाएंगे जैसे जैसे काम होता जाएगा। अब करते हैं भाई अरीब साहब के आने का वेट और फिर आपसे शेयर करते हैं बाकी की चीजें। 1 hour later. चलिए गाइस, अरीब साहब जो है वो आ चुके हैं और जुहान साहब जो है वो दरवाजा खोलने के लिए गए हैं। थोड़ी देर में दोनों जो है अंदर आते ही होंगे। मैं और जायरा जो है वो प्ले कर रही थी। वाह भाई वाह, सुनिए उसको न्यू वॉल पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम इकरा मैडम, पहले ही नीचे बेटे ने दरवाजा खोला, कहता कौन? मैं कहा चाचू। अच्छा चाचू मैं दरवाजा खोलता हूँ। आपको अगर नेक्स्ट टाइम ये कहे ना कौन, आपने कहना जिंदे मोटे होते तो देख तू अब अम्मी बनने लगी है यार। अरीब क्या है चूसे नाम आला कर तेरे कितने लाइक्स हुए अरीब? यू कैन यू इमेजिन 2 से 2.5 घंटे में जो है ना वो हमारे टप गए। दिखेगा रिएक्शन आपका। इतना आसान चैलेंज दिया था, वो टपना ही था जान के। यार आसान था मुझे, लेकिन अपनी सिस्टोलॉजी आर्मी पे मुझे था कि उन्होंने जानना है या नहीं जानना। ओला को भी तो पूछा ना मैं। लेकिन ये गाइस ये तो भाभी भाई किसी ने रिएक्शन नहीं देखा हुआ है, हम वो शेयर कर देंगे। अब आप लोगों ने लाइक कर दिया, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। पहले वो मैं और इकरा बात करेंगे। इकरा को भी नहीं पता बेसिकली वो बात क्या है। पहले आप खाना खा लेना फिर खाते हैं खाना शाना खा के सब कुछ करके पहले हम वो इम्पोर्टेंट बात शेयर करेंगे और उसके बाद आपको वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। अब मैं आपके लिए मजेदार सा घर पे बना हुआ पुलाव लगाते हैं, अचार लगाते हैं, साथ में अच्छा सा खाना शाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अरीब साहब ने जो है ना वो क्या बात करनी है और मुझे भी तभी जानने का मौका मिलेगा, इसलिए फटाफट खाना लगाते हैं। A few moments later. फाइनली हम लोगों ने जो है वो खाना शाना खा लिया था। चेक करें दोनों मियाँ बीवी ने पूरा जो है वो मटन पुलाव रगड़ा और साथ में फ्रूट्स खाए और आधा फ्रूट जो है वो ये खा रही है। मसरूफ फुल ऑन खाती है मेरी बेटी, शाबाश। पहले तू नगेट्स खाती है, उसके बाद तू भी अपना फ्रूट का कोटा पूरा करती है। और अरीब साहब जो है वो क्या बात कर रहे हैं? मैं बात बताऊं, ये भाई साहब आ गए हैं, बड़ी बातें कर रहा था अम्मी, बड़ी बातें करता भाभी को। ठीक है कि ये इसको मैं पूरा दिन संभालता रहता हूँ। हमने एक व्लॉग बनाना है, ठीक है, जिसमें भाभी और जायरा को हम लेके चले जाएंगे ऊपर और पूरा दिन भाई ये जुहान को संभालेगा। ये इसकी चीखें ना निकले, मैं नाम बदल देना। नहीं, मैं बताती हूँ अपने आप को भी और जुहान को भी। खुद इन्होंने पूरा दिन क्या खाना है क्या करना है, सर्वाइविंग विदाउट भाभी फॉर 24 आवर्स। भाई का चैलेंज लेके आना। मैं बता तू हार नहीं मानता, हम ये करेंगे। सब चलते ऊपर और जो इम्पोर्टेंट बात करनी और सीरियस बात करनी वो जाके बात करते हैं। ठीक है जी, चले लेट्स गो। लेकिन यार ये मुझे अच्छा लगा यार, ये बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा है। पहले ना
वॉल मुझे बुरी लगी थी, लाइटें भी अंधेरा ही अंदर लगते हैं यहाँ पे। नहीं अभी वैसे भी पूरी नहीं अरीब ऑन हुई है, 2 तो बंद है ना ऊपर वाली। न्यू लाइटें भी आ गई हैं, ठीक है। और ये वॉल अच्छी हो गई है। नीचे वो तो जरा देखो, वो तो देखो जरा, पूरा चिड़ियाघर जू यहाँ पे रेडी बैठा बकरा हुआ है। मंडी बना हुआ है पूरा। ये जुआन की कारस्तानी है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, चाचू चाची मामी ताई फुप्पो, दूसरी फुप्पो, उनके 2 बच्चे, उनके 2 हस्बैंड, एक उनका बच्चा, वाह वाह वाह, पूरा खानदान। और ये न्यू लाइट भी आ गई ताकि ये रोशन हो जाए यहाँ जगह, ठीक है। ये भी लगानी है अभी। इतनी लाइटें तूने क्या करना, तूने शूटिंग करनी है वहाँ पे? मैं उनको की दसा ब्लॉग बनना होता है, ब्लॉगरां दे नाल रहने हैं, सानू लाइट बहुत चाहिए है। लेकिन अब ये गोल्डन वाली जो वॉल है ना, इसके साथ अच्छी लग रही है। ये देखा ना, इसके ये भी चेंज किया, ये भी वॉलपेपर 3D वाला लगवाया है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ओए होए होए, लॉन्ग मुंह वाली। मम्मा को मैं लाइट दिखाऊं ना तो मम्मा ने कहा था लंबे मुंह वाली। ये अच्छी लाइट है, अरे भी लंबे मुंह वाली लाइट है, प्यारी लाइट है। बाकी सारी लाइटें शाइटें लगेंगी, फिर इसकी साइड लुक निकलेगी तो फिर वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं ऊपर और जाके डिस्कस करते हैं। क्या जी गाइस, हम लोग ऊपर आ गए, सेटअप रेडी करवा लिए इकरा मैडम से मैंने, ठीक है। और इकरा मुझे ही पूछ रही थी क्या बात है, क्या बात है, लाइटें लगा ली पर बात नहीं बता रहे। क्या तो तुम पहले सेटअप लगा के सोफे में बस आराम से बैठ जाओ, फिर मैं यार लोग भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार करूं, मेरे से वेट नहीं हो रहा। भाईजान मैं आपको बात बताता हूँ। बेसिकली बात ये है कि पहले तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी प्यारी विशेष की, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी, थैंक यू सो मच। लेकिन जो मैंने बात करनी थी ना, जब मैं वो विशेष देख रहा था ना, तो मैंने वीडियोस देखी टिकटॉक पे, हर जगह इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वीडियोस चल रही थी कि इकरा और अरीब का बेटा पैदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो शूट में शूज यूज किए और इस तरह की चीजें यूज की। और इकरा अरीब का मैं 100% श्योर हूँ बेटा पैदा होने वाला है। कमेंट्स आ रहे थे, तो बेसिकली ना मैं ये कमेंट्स इतने ज्यादा थे, यूट्यूब पे थी, वीडियोस थी, टिकटॉक पे प्रॉपर वीडियो है कि मैं गारंटी दे सकती हूँ इन लोगों ने साइन दे दिया है, इन लोगों ने की है। तो भाईजान मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हम दोनों को अभी तक जेंडर नहीं पता, ना हमने पता किया इस चीज का, ठीक है। 1-2 दिन हो गए मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ और मैं वीडियोस देख रहा हूँ, तो यार मुझे ना एक चीज बड़ी रियलाइज हुई। किसी को मैं ये वो नहीं कर रहा कि किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा या किसी को मैं नीचा दिखाने की कोई बात नहीं कर रहा। बेसिकली ये मुझे ये फील होता है, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं इकरा से, और आप सबसे ये बात जरूर शेयर करूं कि देखें हम ना एज अ सोसाइटी अपने लोगों के लिए ना चीजों को इतना मुश्किल कर देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं। भाईजान मुझे कोई मसला नहीं है कि मेरी पहली बेटी पैदा हो। हर कोई आता है, मिलता है, हमारे रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं कि इकरा को कह रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ जब ये आ रहे थे 2-3 दिन में बहुत रश लगा हुआ था कि तेरा इंशाल्लाह बेटा पैदा होगा, मैंने पक्का पता है। लेकिन वो एक अच्छे वे में कह रहे होते हैं। अच्छा वो बेटा पता किस लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैं 5 बहनें, तो दे वांट के अच्छा 5 बहनें ना, तो इसलिए अगर पहली औलाद लड़का होगी या बेटा होगा ना, तो वो ये अपने घर वालों को एक वो जो आपको पता है थोड़ा होता है कंसर्न में सब लोग बोल रहे हैं, कंसर्न में कह रहे होते हैं, कोई डाउट नहीं है किसी के खिलाफ में या किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी के प्यार में डाउट नहीं है। लेकिन बताने का मकसद बोला क्या है, अगर चलो इनकी जो सिचुएशन है ना इस वजह से उसको कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी की ऐसी सिचुएशन नहीं है, औरत है वो एक इस हालत में है, उसको ये दुआ दो कि अल्लाह करे तेरी जो भी औलाद पैदा हो, बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, उसको सेहत दे, ना कि आप एक ही चीज पे बार बार फोकस करते जाओ। क्यों? और ये चीज ना सबसे पहले जो स्टार्ट होती है, जो मैंने खुद देखा है, मैं इकरा के साथ हॉस्पिटल वगैरह ज्यादा चीजें देखा, ये स्टार्ट होती है हॉस्पिटल से। जब आप पहला स्कैन कराना जाते हो ना, इवन के वो लोग भी आपको उस तरफ कर रहे होते हैं, आपके बैक एंड पे आपको नहीं पता चलता कि वो एक वो चीज है कि बेटी पैदा होने से पहले उसको बोझ बना देते हैं। भाई क्यों यार मैं अल्लाह की कसम बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली बेटी हो। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी पहली बेटी पैदा हो, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि जैसा प्यार बेटियां कर सकती हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता। तो भाईजान ये सारी नसीब की बात है, तो इस तरह को किसी को डीमोरलाइज करना या उसको बेफजूल का प्रेशर देना ये अच्छी चीज नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीजें क्यों है और ये इतनी आम है, कोई इस चीज को नोटिस ही नहीं करता यार। हाँ, क्यों वो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये सारे जिन्होंने हमें विशेष की है सारे हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बेटा पैदा हो, वो नस्ल बढ़ती है, ये चीजें भाईजान जरूर हो। लेकिन अगर बेटी पैदा भी होगी तो इसमें क्या दुख वाली बात है? नहीं यार, अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह जिससे खुश होता है उसको बेटी देता है और अल्लाह जिसको खुश कर देता है उसको बेटा देता है। तो भाई इस चीज को नॉर्मलाइज करें कि यार आप ये बातें बेबी को के कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज करें, ना कि जेंडर को इतना ना करें। कुछ नहीं होता, अगर बेटी पैदा हो जाएगी कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक ने उसके नसीब में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी होंगी, आपके नसीब में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी होंगी। भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, आप बीच में लोग कह रहे होंगे हाँ यार तू बहुत परफेक्ट बंदा है, मैं नहीं परफेक्ट बंदा, करोड़ गुनाहगार बंदा, मैंने करोड़ गुनाह किए होंगे,
होंगे, लेकिन मुझे ये चीज फील होती है कि यार ये चीज बहुत गलत है। और मैं ये वो पहले स्कैन से जब मैं एक को लेके गया था, मैं तब से ये चीजें देख रहा हूँ। और अब जब ये हमने रिवील किया, रिश्तेदार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक बेफजूल का ना एडिट प्रेशर होता है औरत के लिए। यार वो दुआ दो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जर्नी आसान करे, ना कि आप उसके दिमाग में वो चीज फीड करो जो मर्जी हो। बेटा दे, अल्लाह तुम्हें बेटा दे, अल्लाह तुम्हें बेटा दे। भाईजान जो मर्जी हो, जो भी हो, दुआ बहुत अच्छी है भाईजान, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए कंसर्न है, चीजें वगैरह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज है, क्यों वही बात है ना, बेटी को आने से पहले, बेटी को आने से पहले आप उसको बोझ बना रहे हो कि बेटी होगी तो फिर ये आप ना चाहते हो ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज दे रहे हो कि ये चीज हो सकती, ये होगी तो फिर मसला है। तो भाई इस तरह की चीजों से दूर भागा करें। और मैं हॉस्पिटल वालों को भी स्पेशली कहूंगा कि यार अपने स्टाफ की, लोगों की लाजमी ट्रेनिंग किया करें। इन चीजों से पता नहीं कितने कितने लोगों के घर उठ जाते हैं यार, पता नहीं क्या क्या होता है, लड़ाइयां होती हैं क्योंकि आप अनकॉन्शियसली उसको वो चीज मैसेज दे जा रहे हो और एंड पे जब वो नहीं होता तो फिर आप कहते हो यार ये क्या हो गया। कि लोग ज्यादा बेटियां इसीलिए भी नहीं चाहते क्योंकि उनको होता है कि इन्होंने कौन सा हमारे पास रहना है, तो अगले घर चली जाएंगी, हमें इनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, बेटे जो है वो हमारा सहारा बनेंगे। भाई हमें सबसे पहले तो अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, इस पे मैं बात ऐड ऑन करना चाहूंगी। सोचें जिनकी औलाद नहीं है, उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। इज अ ब्लेसिंग। अल्लाह ताला जिसको भी औलाद दे, सेहत वाली दे। जेंडर के स्पेसिफिकेशन को हमें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, ना कि क्योंकि हम एक बड़ी सुपीरियर दुआ समझते हैं कि मैंने इसको बेटे की दुआ दी है, औलाद नरीना की दुआ की है। बेटी पैदा होना कोई वो तो नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है, कोई सजा तो नहीं है, कोई कर्ज तो नहीं है कि आप एक औरत के ऊपर इतना प्रेशर नाजिल करो कि यार हाँ ठीक है हो गई तो हो गई, लेकिन बेटा अल्लाह तुम्हें बेटा दे। ये एक बड़ी मैं 1000% श्योर हूँ, जब वो दुआ दे रहे होते हैं तो उसके बैक एंड पे ये वो सोच नहीं रहे होते। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो जिसको ये आप दुआ दे रहे हैं उसके बैक एंड पे उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या प्रेशर, बेफजूल का प्रेशर बनता जा रहा है और एंड पे पता नहीं क्या होगा। इस चीज से अवॉइड किया करें, नेक और सेहतमंद औलाद के लिए दुआ किया करें। और जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए दुआ किया अल्लाह पाक उसको औलाद से नवाजे, बेशक वो बेटा हो बेटी हो, डजंट मैटर, वो ब्लेसिंग है जो भी है। सही बात है। ये एक मैसेज था, एवी मैंने टॉपिक को थोड़ा सीरियस कर लिया लेकिन मैं चाहता था मैं इसके ऊपर बात करूं और मैं ये बॉदर करी थी काफी। यार मुझे बुरा लगता है क्यों वो उसको ये चीज बार बार क्यों, मुझे मेरी बेटी होगी, मेरी बेटी को ये बात क्यों करेगा, मैं अल्लाह करे पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता लेकिन वो एक चीज है कि मुझे लगता है कि यार ये गलत चीज है और मुझे था कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, कोई कुछ नहीं, बस ये एक छोटा सा मैसेज है, एक अवेयरनेस के लिए मैसेज है। और अब आप लोग जाके वो रिएक्शन देख सकते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि सिर्फ ये, अब देखेंगे रिएक्शन इस तरह का है कि हमें सिर्फ औलाद मिलने की जो खुशी है, इट इज नॉट अबाउट जेंडर, कि हमें कभी जेंडर हमें बिल्कुल नहीं पता। अल्लाह ताला खैर का टाइम लाए, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत दे, बच्चे के जो है वो ऑर्गन्स पूरे हो, हर चीज उसकी परफेक्ट हो, उसको किसी किस्म की हर तरह की बुरी नजर, बुरी बीमारी, हर तरह के बुरे माहौल से अल्लाह पाक उसको दूर रखे। तो अभी बीइंग अ पेरेंट सबसे मेन चीज आपके दिमाग में यही होती है, बच्चे की सेहत माँ की सेहत, बच्चे की सेहत माँ की सेहत। तो भाई माँ को दुआ देनी है तो ये दें कि अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, ताकत दे कि वो अपनी इस जर्नी को जो है वो मेमोरेबल भी बना सके, खूबसूरत भी बना सके, उसको प्रेशराइज ना करे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी चीजों से गुजर रही होती है। खैर आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड ये ऐसी थी तैसी सारी थी, लेकिन मैं उन लोगों को, उन औरतों से मैं रिलेट कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड उन औरतों से रिलेट कर पा रहे हैं जिनको ये प्रेशर है और जो अपने लिए शायद खुद स्टैंड नहीं ले पाती और अपने बैक एंड पे एक एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाती हैं कि अगर वो सोसाइटी में बेटा पैदा करेंगी तो उनकी इज्जत यहाँ चली जाएगी और बेटी पैदा करेंगी तो शायद उनको जो है वो प्रोटोकॉल फैमिलीज में ना मिले। तो ये उस कॉन्सेप्ट को मिटाने के लिए अवेयरनेस मैसेज था। खैर अभी चलते हैं अरीब के जो है वो मोस्ट अवेटेड रिएक्शन की तरफ। आप लोगों की वैसे पॉसिबल हुआ तो अभी आप लोग जाके वो देखें, हम लोग जो है वो रिएक्शन के बाद वापस मिलते हैं आपसे। आज की ये जो वीडियो मैं बनाने लगी हूँ अभी, मुझे नहीं पता ये कभी कहीं अपलोड करूंगी या नहीं, बट इट्स माई एक्सपीरियंस। आई जस्ट वॉन्ट टू कैप्चर दिस मोमेंट। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा जो है वो नर्वस भी हो रही हूँ, समझ में भी नहीं कुछ आ रहा। और इस वक्त हूँ भी अकेली, कोई मेरे पास नहीं है क्योंकि करीब गए में। और कल जो है वो मैं गई थी लेबॉर्ट्री अपनी रिपोर्ट्स करवाने के लिए, बिकॉज कुछ दिनों से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे था एक दफ़ा अपना जो है ना वो प्रॉपर एग्जामाइन करा लिया जाए। लैब गई हूँ और आपको पता है कि 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है। अभी वो टाइम है, अभी 10 मिनट पहले मेरे नंबर पे मुझे मेरी रिपोर्ट्स रिसीव हुई हैं और मुझे पता चला कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ।
मुझे ये मतलब मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं तो उसमें मुझे ये बात पता लगी है कि आई एम बिकमिंग अ मदर। मैं अपनी जिंदगी के एक नए सफर की तरफ निकलने लगी हूँ। मतलब लिटरली मेरी बॉडी शिवर कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, बट मैं बहुत ज्यादा डीप डाउन इमोशनल हूँ। जिम्मेदारी फील हो रही है, बड़ा दिल अजीब सा इमोशनल सा हो रहा है। अभी घर पे भी किसी को मैंने कॉल नहीं की, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात अपने हस्बैंड से शेयर करूँ। अभी वो गए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं उनको बताऊंगी। मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बट आई एम सो इमोशनल। और मुझे था कि बस इसको प्रोसेस करना किसी तरह, तो आई जस्ट वॉन्ट टू कैप्चर दिस मोमेंट ताकि मैं अपनी मेमोरीज के लिए उसको सेव रख सकूं। और ये चीज मेरे लिए लाइफ टाइम, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरा लाइफ टाइम जो है वो मेरे साथ रहे। कैमरे के सामने आप उस तरह से अपने इमोशंस नहीं जाहिर कर पाते जो अब मैं डीप डाउन में बहुत ज्यादा रो के इस वक्त बैठी हूँ, बट स्टिल आई एम होल्डिंग माई टीयर्स। अब बस अरीब के आने का वेट करते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, तुम खैर? तुम बड़ी इधर बैठी हुई हो, सैड है। मुझे था नीचे होगी। कैसे? जैसा होता हूँ। बैठे हम आपसे बात करनी। खैर? बैठेंगे। खैर है? बात करनी है ना अलीब आपसे। क्या बात करनी? बैठेंगे। इधर बैठो, उधर बैठूंगा, खाओ ना जगह। नहीं, इधर बैठे ना। क्या हुआ? मजाक नहीं है, मैं मजाक नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है। परेशान किया? परेशानी वाली भी बात नहीं है। क्या हुआ है? क्या कर रही है? अजीब लग रहा है मुझे। अजीब और परेशान। व्लॉग तो नहीं बना रही? नहीं अरीब, देख ले, कोई प्रैंक तो नहीं कर रही? सीरियस में? पक्का? पक्का देख ले, कसम से। इकरा तू जितने प्रैंक सही बताना यार। अच्छी खबर, टेस्ट के तो और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया और वी आर बिकमिंग पेरेंट्स एंड यू आर गोइंग टू बी फादर। सच कह रही? रिपोर्ट्स का मुझे रिपोर्ट दिखा। इकरा ड्रामा तो नहीं कर रही? नहीं अरीब, पागल, खुशी वाली बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नफल अदा कर, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर। किसी को बताया तो नहीं है? किसी को? फैमिली के अलावा किसी को नहीं बताना अभी का। मैं तुझे बात आपका वेट कर रही थी कि आप आएंगे एक दफा फिर। तो जाहिर सी बात समझ नहीं आ रहा, बॉडी शिवर करने लगी है। क्या हो गया? मेरा पसीना सकाने में। या अल्लाह तेरा बहुत लाख शुक्र है। अम्मी अबू बन क्या हो रहा है? मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रही है मेरी जान? कैसे क्या करूंगी? जैसे सारी दुनिया करती है वैसे करेंगे। मैं हूं ना तेरे साथ। बैठ इधर, बैठ, रेस्ट कर, तू रेस्ट कर। रेस्ट। ख्याल रखना अपना, बहुत ज्यादा अपना, सिर्फ अपना ख्याल रखना, कुछ नहीं सोचना, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना ख्याल रखना है। अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है, सदका देना सबसे पहले और चीजें ही करनी है, ठीक है? परेशान नहीं होना। वो हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना मेरे साथ। बॉडी देखो मेरी शिवर कर रही है। मेरी ज्यादा शिवर कर रही है। मैं तुझे बता नहीं सकता मैं क्या फील करूं। मैं ना मेरे से बोला जा रहा है। लगा बहुत शुक्र है। आपने नहीं देनी मेरी टेंशन, सबसे बड़ी टेंशन। मेरी टेंशन के अलावा कोई टेंशन नहीं आप टेंशन नहीं लेनी। इकरा अम्मी, अच्छा छोटी सी अम्मी। तो आप लोगों ने देख लिया मेरे हस्बैंड का इतना प्यारा रिएक्शन। ही वाज सो ओवरवेल्म्ड। भाईजान मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरी तो दुनिया ही एकदम से बदल गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा सोच रहा हो और वो एकदम चीज मिल जाए अल्लाह की तरफ से, तो उसकी एक खुशी अलग थी। भाई मैं उस तरह से एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मैं बस ये हो गया था कि अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। अच्छा, मुझे इस पे ये चीज याद आ गई जब मैंने अरीब को बता दिया था सारा, मैंने रिएक्शन वगैरह ले लिया। आई वाज सुपर हैप्पी। मुझे एक अलग लेवल का रिलीफ मिलता है जब आपके एक हस्बैंड के आपके साथ एक सपोर्ट होती है, उसकी खुशी शामिल होती है ना, तो लड़की को वैसी बड़ी हिम्मत मिल जाती है कि अल्लाह ताला मेरे आगे का सफर आसान करे। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं मेरा टाइम कैसे गुजरेगा। खैर सीन ये हुआ था कि जब अरीब घर से निकले थे ना, तो गाड़ी चला रहे थे, पता नहीं कोई चीज सामान वगैरह लेने के लिए गए थे। ही वाज सो इमोशनल, लेकिन फिर वही बात है कि उनके दिमाग में फिर बैकएंड पे चलना शुरू हो गया और वहीं से मेरी केयर है वो बहुत एक्स्ट्रा हो गई। मतलब बहुत बंदा उस फील में आया था ना कि बंदा ने एक चीज बंदा सोची हो, चीजें वगैरह हो। रोस्टिंग मेरे हस्बैंड ने मेरी रोस्टिंग नहीं, मैं छटा क्योंकि तुम हंसती हो
से खुश होती हो, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते हैं। लेकिन वो जेन्युइनली एक मैजिकल मोमेंट था और अल्लाह पाक, मैं फिर बार बार ये बात करता हूँ, आप कह रहे हैं बार बार बोलता है, तो जिन्होंने अभी तक ये फील नहीं किया, अल्लाह पाक उनको जल्दी से जल्दी ये फील करवाए, आमीन, ताकि वो उनको पता चल सके क्या क्या वैल्यू उस मोमेंट की, क्या वैल्यू। तो चले जी गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो और अरीब का रिएक्शन बहुत पसंद आया और मेरा इंपॉर्टेंट छोटा सा मैसेज भी पसंद आया होगा। मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।